हेलो एवरीवन, आज हम इंक्वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इंक्वेस्ट मतलब इंक्वायरी, मतलब इन्वेस्टिगेशन जो है, इसको इंक्वेस्ट को बोलते हैं। एन इंक्वेस्ट इज़ एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू द कॉज ऑफ डेथ वेयर द डेथ हैज़ अकर्ड अंडर द मिस्टीरियस और सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। जहाँ पे भी सस्पिशियस डेथ हुई होती है या मिस्टीरियस डेथ हुई होती है तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसे हम इंक्वेस्ट बोलते हैं। अब वेन एवर अ डेथ अकर, जब वहाँ पे डेथ हुई है तो क्या होगा? इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ। सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि कॉज क्या है डेथ की। इफ़ द डेथ इज़ ड्यू टू नेचुरल कंडीशन, अगर नेचुरल कंडीशन है जैसे हार्ट अटैक हो गया तो कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत ही नहीं है। बट इफ़ इट अकर्स अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस और मिस्ट्री तो क्या होगा? उसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। इंक्वायरी बिकम्स नेसेसरी टू फाइंड द कॉज एंड द मैनर ऑफ डेथ। एक तो कॉज पता होनी चाहिए और मैनर, किस तरीके से मारा गया है, ये भी पता होना चाहिए। तो हमारी इंक्वेस्ट कितने तरीके की है? 4 तरीके की इंक्वेस्ट बोली गई है। एक पुलिस इंक्वेस्ट, मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, कोरोनल इंक्वेस्ट और मेडिकल एग्जामिनर इन सिस्टम। आपने शायद कोरोनल सुन लिया, ये कोरोनर है, ठीक है, कोरोनर इंक्वेस्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुलिस इंक्वेस्ट। पुलिस इंक्वेस्ट का जो है वो सेक्शन 174 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC के अंडर आता है। इसका ये CRPC कोड याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद द कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर, ये जो पुलिस इंक्वेस्ट होती है ये पुलिस ऑफिसर के द्वारा करी जाती है, पर जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से नीचे के पुलिस नहीं कर सकते ये इंक्वायरी। पुलिस ऑफिसर कंडक्टिंग एन इंक्वेस्ट इज़ नोन एज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। और जो ऑफिसर आपकी ये इंक्वायरी करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, उसको हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बोलते हैं। सस्पिशियस डेथ इंफॉर्मेशन रीचेज़ द लोकल पुलिस फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब कोई भी सस्पिशियस डेथ हुई है तो सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी? लोकल पुलिस में जाएगी। He immediately informed the executive magistrate of the area and then proceed to the place where the body is lying. अब पुलिस ऑफिसर्स क्या करेंगे? मैजिस्ट्रेट को इस बारे में इन्फॉर्म करेंगे कि हाँ मतलब इस जगह पे डेथ हुई है, और उसके बाद वो खुद जाके उस डेथ जहाँ पे हुई है उस प्लेस पे जाकर उसका मुआयना करेंगे कि क्या बात हुई है, कि कैसे मरा है इंसान, ठीक है। The idea of informing the executive magistrate is that in certain cases the magistrate may himself want to conduct the inquest. अब मैजिस्ट्रेट को बताना क्यों ज़रूरी है? मैजिस्ट्रेट को बताना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि कुछ केसेस में जो है मैजिस्ट्रेट कहता है कि मुझे खुद इन्वेस्टिगेशन करनी है। ऐसे कुछ केसेस हो गए जैसे डाउरी डेथ हो गया, उसके केस में जो होता है, या फिर कोई क्रिमिनल है वो जेल में था और वो मर गया तो उसका मतलब केस लगा दिया कि पुलिस वालों ने मार दिया है, तो उस केस में मैजिस्ट्रेट जो है वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिर देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक केसेस इन विच ओनली मैजिस्ट्रेट शैल होल्ड एन इंक्वेस्ट। अब कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं जिनमें सिर्फ मैजिस्ट्रेट ही जो है इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो द मैजिस्ट्रेट रिवर्स द राइट टू कंडक्ट द इंक्वेस्ट इन एनी अदर केसेस विच ही डीम्स फिट, मतलब बाकी उसके अलावा भी वो अगर कोई भी केस अपने अंडर लेना चाहे तो ले सकता है जो उसको लगे कि हाँ ठीक है मेरे लिए सुटेबल है। If there is no order from the magistrate to country, the police officer conduct an inquiry into the cause of death in the presence of 2 or more respectable witness of the locality. अगर by chance मैजिस्ट्रेट को कोई ऑर्डर नहीं है या मैजिस्ट्रेट के पास कोई बात इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई है तो पुलिस जो है इंक्वायरी तो करेगी डेड बॉडी की, पर वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा विटनेस जो होंगे लोकल एरिया के, उनके आसपास के, उनके सामने करेगी, ठीक है। उसके बाद दीज विटनेसेस आर नोन एज पंचास और पंच विटनेस। अब जो विटनेस जो हैं आसपास के उन्हें पंचास बोलेंगे या पंच विटनेस बोलेंगे। He also look at the body for the evidence of any injury, poisoning etc. और ये लोग भी बॉडी को देखेंगे, वहाँ के एविडेंस देखेंगे और वहाँ पे कहाँ उसके बॉडी पे इंजरी है या कौन सा पॉइजन खाया है या क्या पॉइजनिंग से डेथ हुई है, ये सब देखेंगे। बेस्ड ऑन हिज फाइंडिंग आफ्टर व्यूइंग द बॉडी एज वेल एज इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द विटनेस ही प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट ऑन द प्रोबेबल कॉज ऑफ डेथ एज जज्ड बाय हिम।
अब जो पुलिस ऑफिसर, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो ये सारी चीज़ें देखने के बाद, वहाँ की सारी चीज़ें कलेक्ट करने के बाद एक अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, इस रिपोर्ट पे जो है ये जो रिपोर्ट जो पुलिस ऑफिसर और वो विटनेस मिलकर तैयार करेंगे उसे बोलते हैं पंचास रिपोर्ट या इंक्वेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन उसी में लिखी होगी कि उन लोगों ने क्या क्या वहाँ पे देखा, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे रिसीव करी। अब आया मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कौन से सेक्शन में आएगी? 76 सेक्शन CRPC। तो हमारा जो पुलिस इंक्वेस्ट था वो 174 में आया था और मैजिस्ट्रेट 176 में है, ठीक है। This means an inquest conducted by magistrate to as certain matters of fact, मतलब कुछ जो सर्टेन मैटर्स हैं उन्हीं में, स्पेशली डायरेक्ट द मैजिस्ट्रेट टू होल्ड एन इंक्वेस्ट। वैसे अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो कोई भी वो ले सकते हैं अपने अंडर में केस। द डायरेक्ट्स द मैजिस्ट्रेट टू होल्ड एन इंक्वेस्ट इन द फॉलोइंग केसेस। अब डायरेक्टली जो केसेस हैं जो मैजिस्ट्रेट के हाथ में जाएंगे वो हैं डेथ अकर इन द पुलिस कस्टडी। अगर किसी भी इंसान की पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई तो वो केस जो है मैजिस्ट्रेट के हाथ में जाएगा। सुसाइड ऑफ अ वुमेन विद इन 7 years ऑफ मैरिज। अगर किसी औरत की डेथ हो गई उसकी 7 साल की शादी के अंदर तो वो भी केस जो है मैजिस्ट्रेट के अंडर जाएगा। डेथ ऑफ अ वुमेन विद इन 7 years ऑफ मैरिज इन एनी सर्कमस्टांसेस राइजिंग अ रीजनेबल सस्पिशियस दैट सम अदर पर्सन कमिट एन ऑफेंस इन रिलेशन टू सच वुमेन, या फिर any death in which the police is involved in any way, such as death of convict in jail, death or in a police firing, or death occurring during police investigation। तो जेल में अगर किसी की डेथ हो गई है, या पुलिस फायरिंग में किसी की डेथ हो गई है, या पुलिस इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे किसी की डेथ हो गई है, तो वो सारे केसेस जो हैं हमारे मजिस्ट्रेट के पास ही जाएंगे। अब कोरोनर्स इंक्वेस्ट क्या होता है? दिस मीन्स एन इंक्वेस्ट कंडक्टेड बाय अ कॉर्नर into the cause and the manner of death। पर ये इंडिया में नहीं है। In India the coroner's inquest is no more done now। अब नहीं होती है। It was actually a legacy of the English Raj which we had for over 200 years। Coroner's inquest was prevalent only in Mumbai, stopped since July 26, 1999। मुंबई में होती थी जो कि अब बंद हो चुकी है, वहाँ पे भी पूरी तरीके से अब वहाँ पे भी नहीं बची है। अब क्या है? मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम। ये मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम इंडिया में नहीं होता है, सिर्फ USA में ही प्रेवलेंट है। उसके बाद है इंडिकेशन ऑफ पुलिस इंक्वेस्ट। अब पुलिस इंक्वेस्ट के इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, मतलब किस किस केसेस में पुलिस इंक्वेस्ट होगी? जैसे होमिसाइड, सुसाइड, एक्सीडेंटल में जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गए, डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गए, एक्सीडेंट जैसे सडन डेथ हो गई, इन्फेंट डेथ हो गई, क्रिमिनल अबॉर्शन हो गया, डेथ ड्यू टू ड्रग और पॉइजनिंग हो गई, डेथ ड्यू टू इंडस्ट्रियल डिसीजेज हो गई। तो उन सब में पुलिस जाके इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब आ गए कोर्ट। हमारे कोर्ट कितने हैं इंडिया में, इनकी बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम दे वुड बी कॉल्ड एज एक्सपर्ट मेडिकल विटनेस। ज़्यादातर टाइम इन्हें एक्सपर्ट मेडिकल विटनेस बोलते हैं। और डॉक्टर हु डज नॉट नो अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ कोर्ट, वेरियस रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर फॉलोइंग इन द कोर्ट। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि डॉक्टर को सारे रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स नहीं पता होते हैं। टू अवॉइड द अननेसेसरी एम्बेरसमेंट इट इज़ एक्सपेंडेड to the doctor to know something about the various type of court as various procedures followed in there। इसीलिए हमें कोर्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है क्योंकि वहाँ पे जाके हमें एम्बेरसमेंट फील ना हो। हमें वहाँ की एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, किस तरीके से बन के जाना है, क्या क्या एविडेंस लेकर जाने हैं, कैसे उनको प्रेजेंट करना है। ये सारी चीज़ें इसीलिए बताई जाती हैं, इसीलिए पढ़ाई जा रही हैं क्योंकि हम वहाँ पे जाके एम्बेरसमेंट ना हो किसी डॉक्टर को। वेरियस टाइप्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। अब क्रिमिनल कोर्ट्स हमारे जो हैं बहुत तरीके के हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये आपने नाम सुने ही होंगे, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, असिस्टेंट सेशन कोर्ट और मैजिस्ट्रेट कोर्ट।
तो ये होते हैं हमारे कोर्ट। अब मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर भी 4 तरीके के आते हैं, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। इनको एज इट इज़ ही याद करना है। अब ये रही हमारी टेबल, इसमें सारी पावर्स बता रखी हैं कोर्ट्स की और किस लेवल पे कौन कौन सी कोर्ट आते हैं, ये सारी मैंने चीज़ें बताई हैं। अब नेशनल लेवल पे हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास सारी पावर्स होती हैं इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी को डेथ भी दे सकती है। फिर आया है हमारे स्टेट लेवल पे हमारे होते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास भी सारी पावर्स होती हैं, डेथ सेंटेंस भी होती है उसके अंडर में। ठीक है, फिर आ गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनल जज। अब डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के पास क्या होता है, ऑल पावर्स ग्रांटेड बाय ऑल लॉ इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस बट द डेथ सेंटेंस हैज़ टू बी कन्फर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। मतलब ये डेथ भी दे सकते हैं पर वो हाई कोर्ट से परमिशन हो। अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, इसके पास भी वही सेम पावर्स होती हैं। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, इनके पास क्या होता है, 10 साल की ये सज़ा दे सकते हैं, मतलब जेल में रख सकते हैं, इम्प्रेसमेंट दे सकते हैं एंड फाइन, कितनी भी अमाउंट। चीफ जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, अब ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर आ जाता है। ये क्या होता है, ये 7 साल की सज़ा दे सकता है और कुछ भी फ़ाइन लगा सकता है। सेम एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भी सेम पावर्स होती हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास 3 साल की सज़ा देने की पावर होती है, 5,000 तक का फ़ाइन लगा सकती है। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास वो 1 साल की ही सज़ा दे सकती है और 1,000 रुपये फ़ाइन लगा सकती है। अब इसके सब डिवीज़न जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसमें भी सेम पावर होती है जुडिशियल फर्स्ट क्लास की तरह, मतलब 3 साल की सज़ा दे दी और 5,000 रुपये का फ़ाइन लगा दिया। अब क्रिमिनल कोर्ट्स एंड मजिस्ट्रेट इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज़। अब मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में कोर्ट्स की बात करते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स की, तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तो इसके पास ये किसके बराबर होता है, आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बराबर होता है। इसमें भी 7 साल की सज़ा होती है और कितना भी फ़ाइन ले सकते हैं। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये किसके बराबर होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बराबर होता है और ये भी, इसके पास भी सेम पावर होती है। फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होता है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के बराबर पावर रखता है और उसी के बराबर होता है। तो इसके पास 3 साल की सज़ा देने की, मतलब 3 साल की जेल और 5,000 रुपये का फ़ाइन। ठीक है, अब आया हमारा स्पेशल मजिस्ट्रेट। These could be either metropolitan, judicial or executive and are appointed for special purpose such as to try case of rioting or of massive tragedies such as भोपाल गैस ट्रेजिडी। स्पेशल मजिस्ट्रेट क्यों आते हैं, ये उन केसेस में आते हैं जैसे भोपाल गैस ट्रेजिडी हो गई, तो मतलब जहाँ पे बहुत बड़ी केस हो गया पर वहाँ के लोकल मजिस्ट्रेट्स नहीं उस चीज़ में रहेंगे, इनको बाहर से जो मजिस्ट्रेट दूसरी स्टेट से बुलाए जाते हैं इंक्वायरी करने के लिए और पनिशमेंट के लिए। ठीक है, अब जुवेनाइल मजिस्ट्रेट, दीज आर यूजुअली लेडीज़ एंड दे प्रिसाइड ओवर द जुवेनाइल कोर्ट। यहाँ पे मोस्टली लेडीज़ होती हैं जो कि जुवेनाइल कोर्ट को प्रिसाइड करती हैं। दीज कोर्ट्स ट्राई जुवेनाइल ऑफेंस हु आर चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर ऑफ एज, जो बच्चे 16 साल से कम की एज के होते हैं उनके लिए जुवेनाइल कोर्ट होता है। एंड आर एश्योर्ड ऑफ हैविंग कमिटेड सम क्राइम्स, और जिन बच्चों ने 16 साल के कम जो बच्चे होते हैं उन्होंने अगर क्राइम किया है तो ये जुवेनाइल कोर्ट उनके लिए होता है। ये फ़िलहाल सभी को पता होगा। और दीज चिल्ड्रंस आर ट्राइड अंडर द चिल्ड्रन एक्ट 1960, और ये किसके अंदर आता है, एक्ट 1960 के अंदर आता है, विच प्रोवाइड स्पेशल कंसेशन टू चिल्ड्रन। अब ये क्या करता है, स्पेशल कंसेशन प्रोवाइड करता है चिल्ड्रंस को। थैंक यू।